पानी नहीं, प्रेगनेंसी टेस्ट का आदेश, अफसर द्वारा मां बहन की गालियां, बिजली पंखे की दिक्कत और रात भर की नींद हराम होना। गोरखपुर के पीएससी कैंप में रहने वाली अंडर ट्रेनी महिला सिपाहियों को इन भयावह आरोपों को लगाते हुए और धरना प्रदर्शन करते हुए तो आपने कुछ दिनों पहले कई चैनल और सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। धरनारत महिला सिपाहियों को कैमरे पर बदहाल होकर चक्कर खाकर गिरते हुए भी आपने जरूर देखा होगा। लेकिन आज मैं आपको दिखाती हूं उसी पीएससी की बिल्डिंग में उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाहियों और दरोगाओं के लिए बनाए गए मकानों का हाल। ये तस्वीरें आपको ये सोचने पर मजबूर करेंगी कि आखिर आपके रक्षक किन हालातों में रहने को मजबूर हैं, और ये कि वो पुलिस जिस पर संवैधानिक शासन और न्याय और शांति व्यवस्था बनाए रखने का दारोमदार है और जिस पर 112 डायल करते ही आपके द्वार तक कुछ ही मिनटों में पहुंचने का जिम्मा है, उसे कैसे खस्ता हालातों में रहना पड़ता है। पुलिस की कार्यप्रणाली और उसके व्यवहार पर अक्सर कई तरीके के प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, लेकिन आज जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाली हूं वो पुलिस को देखने का आपका नजरिया पूरे तरीके से बदल देंगी। इन्हें देखकर आपको भी अपनी पुलिस पर रहम आएगा। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो गोरखपुर की 26 वाहिनी पीएससी के अंदर के कर्मचारी आवास की है, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस के सैकड़ों कांस्टेबल और दरोगा निवास करते हैं और इनमें से कई तो अपने परिवार के साथ छोटे छोटे कमरों में रहते हैं। कहीं जर्जर हुई बिल्डिंग, कहीं टूटे दरवाजे, कहीं खराब लाइट, कहीं टूटी हुई खिड़कियां, तो कहीं लटकती हुई बिजली की तारें, और तो और कचरे और गोबर से भरे कमरे भी आपको कर्मचारी आवास के अंदर हर जगह दिखाई दे जाएंगे। जहां कई आवासों की हालत खंडरों से भी बदतर हो गई है, वहीं सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बाथरूम्स की हालत इतनी खराब है कि आपको देखकर ही उल्टी आ जाए। कई सिपाहियों के परिजनों से बातचीत करने पर पता चला कि बाथरूम के अंदर पानी की व्यवस्था तक नहीं है और उनके परिजनों को आंगन में लगे नल से पानी भरकर बाथरूम तक पहुंचाना पड़ता है, जिसके बाद ही वे बाथरूम का इस्तेमाल करने की स्थिति में आते हैं। आलम यह है कि जहां कई पुलिसकर्मी किराए के कमरों में रहने को मजबूर हैं, वहीं सैकड़ों लोग कमजोर बिल्डिंगों में रहने को बाध्य हैं। यह है गोरखपुर पीएससी के अंदर के एक कमरे का बाथरूम, जिसकी टूटी पाइपें और खस्ता हालत किसी को भी हैरान कर दें। यहां लटकी हुई ये टी शर्ट इस बात का प्रमाण है कि इसे कोई ना कोई पुलिस कर्मचारी इस्तेमाल में जरूर लाता होगा। स्क्रीन पर दिख रहे इन बाथरूम्स को देखें। कई बाथरूम्स की छतें ही नहीं हैं और दीवारें इतनी जर्जर स्थिति में हैं कि मानो कभी भी गिर जाएं। कमरों से सटे टॉयलेट की हालत तो इतनी खराब है कि किसी भी आम इंसान को नाक सिकोड़ने पर मजबूर कर देगी और कईयों में लाइट की व्यवस्था तक नहीं। अब आपको दिखाते हैं कर्मचारी आवास की बिल्डिंग में बिजली व्यवस्था की हालत। आवासों के अंदर लगे इन बिजली के मीटर और सॉकेट्स को ध्यान से देखिए। इन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा मानो यहां सालों से कोई ना रहता हो, लेकिन हकीकत यह है कि कई पुलिस कर्मचारी, खासकर के सिपाही, यहां रहने को मजबूर हैं। कई सारे कर्मचारी यहां अपने परिवार के साथ रहते हैं, जिनमें उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी शामिल हैं। एक कर्मचारी की पत्नी ने नाम ना खोलने की शर्त पर बताया कि कमरों के अंदर बने बाथरूम में पानी की व्यवस्था तक नहीं है और उन्हें आंगन में लगे नलके से पानी भर के बाथरूम तक लेकर जाना पड़ता है ताकि वो बाथरूम इस्तेमाल कर सकें, और इसी में उनका बहुत समय जाया भी हो जाता है। ये तो आपने देखा रिहायशी कमरों का नजारा। अब हम आपको दिखाते हैं कई ऐसे आवास जो कि जर्जर होने के कारण अनुपयोगी घोषित हो चुके हैं। ऐसे कई आवासों पर ताला लगाया जा चुका है और यहां अब कोई नहीं रहता। जर्जर हुए इन आवासों और अन्य रिहायशी आवासों की खस्ता हालत को लेकर जब हमने 26 वाहिनी की पीएससी कमांडर निहारिका शर्मा से बात की तो उनका कहना था कि ऐसा नहीं है कि इमारतें पूरे तरीके से जर्जर हो चुकी हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उनको पुताई और रखरखाव की जरूरत है। उनका कहना था कि असल बात यह है कि 26 पीएससी बटालियन एक पुरानी बटालियन है, जिसके लिए बनी हुई बिल्डिंगें भी पुरानी हो चुकी हैं और इन्हें ठीक कराने के लिए अलग से बजट का प्रावधान करना होगा। उन्होंने कहा कि जब लोग अपने घरों में रहते हैं तो वहां पर साफ सफाई रखना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं,
ठीक उसी तरह पुलिस आवासों में रहने पर भी साफ सफाई रखना उनकी जिम्मेदारी है। जर्जर हो चुकी इमारतों के रखरखाव के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य के पीडब्ल्यूडी विभाग और राज्य सरकार को आवश्यकता का आकलन कर नीतियां बनानी होती हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह बात संभव है कि कुछ पुराने कमरों में पुलिसकर्मी बिना इजाजत के रह रहे हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा कुछ भी नहीं है। उनसे जब यह पूछा गया कि क्या ऐसे पुलिसकर्मियों को नोटिस दिए जा चुके हैं ताकि वो इन खस्ता इमारतों से निकलकर अन्य जगह चले जाएं, तो उन्होंने कहा कि यह बात सत्य है कि कुछ इमारतों को अनुपयोगी घोषित किया जा चुका है, लेकिन इस बात में सच्चाई नहीं है कि ऐसी इमारतों में पुलिसकर्मी नोटिस जारी होने के बावजूद भी रह रहे हैं। बहरहाल सिलबट्टा की राज्य सरकार और गृह विभाग से यही गुजारिश है कि वे पुलिसकर्मियों के रहन सहन को बेहतर बनाने का प्रयास करें ताकि जनता के रक्षक जब काम से लौटें तो उन्हें चैन की नींद आ सके। क्योंकि फिलहाल उत्तर प्रदेश में नोएडा से लेकर बलिया तक तमाम ऐसे जिले हैं जहां कई पुलिस बैरकों में, तो कहीं पुलिस लाइन में, तो कहीं पीएसी में पुलिसकर्मी और उनके परिवार खस्ता हालत में रहने को मजबूर हैं। रोजाना पुलिसकर्मी दबी जबान में मीडिया वालों से ऐसी शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन एक पुलिसकर्मी का मीडिया के सामने आकर अपने ही विभाग का कच्चा चिट्ठा खोलना संभव नहीं है, क्योंकि इसका सीधा मतलब होता है नौकरी से हाथ धो बैठना। सिलबट्टा पर मैं आपकी जरूरतों, शिकायतों और समस्याओं को रोजाना सरकार के सामने उठाती रहूंगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी बुनियाद है। और याद रहे, सिलबट्टा है गांव को समर्पित, महिलाओं को समर्पित और युवाओं को समर्पित। धन्यवाद।